इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 को पढ़ेंगे, ठीक है। और इस 7.1 से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, यानी पिछले क्लास में हम बता चुके हैं, ठीक है। तो उसको आप लोग जाकर देख लीजिएगा, अगर जो नहीं देखें वो जाकर देख लीजिएगा, तो ही ये थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए और देखते हैं एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1, 2, 3, 4 एंड 5 एज्यूमिंग डैट। बोला है फर्स्ट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड, ठीक है। यानी बोला है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड, कितने 3 डिजिट नंबर हम बना सकते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हमको डिजिट क्या क्या दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इनका यूज करके बनाना है हमको कितना डिजिट का नंबर, 3 डिजिट्स नंबर, 3 डिजिट्स नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स बनाना है। फर्स्ट क्या बोला है, रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन। तो हम कितने नंबर बना सकते हैं 3 डिजिट के, तो 3 डिजिट के नंबर हम कितने बना सकते हैं, तो नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स इज इक्वल टू 3 डिजिट नंबर्स बनाने का देखिए क्या होगा, बॉक्स ले लेंगे 3। बॉक्स लेने के बाद क्या होगा कि अब बोला है कि रिपीटेशन अलाउड है, यानी रिपीटेशन यानी बार बार आ सकता है। नंबर जो 3 डिजिट का होगा ऐसे भी हम लिख सकते हैं 3, 3, 3, 4, 4, 4, ये नंबर भी इंक्लूड होगा, ठीक है ना। यानी रिपीटेशन अलाउड है। तो जब रिपीटेशन अलाउड होगा तो हमारे पास यहाँ पर रखने के लिए कितने ऑप्शन होंगे, 5 ऑप्शन होंगे। फिर यहाँ पर रखने के लिए कितने ऑप्शन होंगे, तो 5 होंगे, क्योंकि पाँचों में से कोई यहाँ पर भी रख सकते हैं, फिर से पाँचों में से कोई यहाँ पर भी रख सकते हैं, फिर से पाँचों में से कोई यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो ऐसे भी नंबर्स उसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे बोला है रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड नहीं हुआ रहता तो 5 में से कोई यहाँ पर रख देते तो हमको 4 ही ऑप्शन यहाँ पर बचता रखने के लिए, ठीक है। लेकिन अभी 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5, 5, 5, 5, 5 जा 25, 25, 5 जा 125। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, सेकेंड बोला है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा तो नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स कैसे निकालेंगे, सेम वही तरीका। देखिए रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो हमारे पास पहले जगह पर रखने के लिए कितने ऑप्शन हैं, 5 हैं, और दूसरे पर रखने के लिए कितने होंगे, अब 4 ही होंगे, क्योंकि 5 में से कोई यहाँ पर रख दिए तो फिर वो रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीट नहीं होना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, 4 ही ऑप्शन हमारे पास यहाँ बचेगा। अब 4, 2 तो लिख दिया यहाँ पर नंबर, तो अब कितने ऑप्शन हमारे पास बचे, 3, क्योंकि 5 में से 2 कोई भी 2 ठो यहाँ पर रखा गया तो और 3 ही ना हमारे पास डिजिट है, उन्हीं में से ना किसी एक को यहाँ पर रखेंगे हम, तो और हमारे पास 3 ऑप्शन बचे। तो इसको करेंगे 5 × 4 × 3, 5 4 जा 23 जा 60 हो गया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, बोला है हाउ मैनी 3 डिजिट्स इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। थर्ड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन बोला है, क्या बोला है कि 1, 2, 3, 4 दिया गया है डिजिट, इसी का यूज करके हमको 3 डिजिट इवन नंबर्स बनाने हैं। कितने इवन नंबर्स हम 3 डिजिट बना सकते हैं, अगर रिपीट यहाँ पे बोला है कि डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, यानी रिपीटेशन हमको अलाउ किया हुआ है। तो क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इन सब का यूज करके हमको क्या बनाना है, 3 डिजिट इवन नंबर, 3 डिजिट इवन नंबर्स। कितने बना सकते हैं 3 डिजिट इवन नंबर्स, तो देखिए इसको बनाने का तरीका, तो क्या करेंगे, पहले हम 3 डिजिट बनाना है तो 3 ही डिजिट में रख सकते हैं हम यहाँ पे एक नंबर में, तो 3 ठो डब्बा लेंगे, ठीक है। और हमसे बोला है रिपीटेशन अलाउड है, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ लिख देता है रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन अलाउड है तो क्या होगा, देखिए इवन नंबर में हमको पता है कि इसके वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 होने चाहिए, तो ही ये 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, तो ये इवन नंबर कहलाएगा, ठीक है। यानी वंस प्लेस कहने का मतलब क्या है कि इसके एक लास्ट वाले डिजिट पे, वंस डिजिट पे, जैसे इकाई वाले स्थान पे
कि कोई 6, 4 या 2 में से, इन्हीं तीनों में से कोई एक होना चाहिए। तो एक किसी जगह पे होना चाहिए ये, तो एक किसी जगह पे, यानी वो तो फिल हो गया हमारा 3 से। यानी एक जगह पे, यानी इकाई वाले अंक पे, मतलब एक ऐसा डिजिट है जहाँ पे हम इसको और इसमें तीनों में से किसी एक का ही यूज कर सकते हैं। यानी 3 ठो ऑप्शन है हमको एक डिजिट पर रखने का, मात्र 3 ही ठो ऑप्शन है। नंबर हमारे पास इतने हैं, लेकिन ऑप्शन कितने वहाँ पर रखने का, मात्र 3 ही ऑप्शन है। तो 3 रख दिए। अब बचे हमारे पास 2 प्लेस जगह, वहाँ पे क्या क्या रख सकते हैं। तो अब इसमें से देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 में से कोई भी 6 रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब रिपीटेशन अलाउड बोला है, तो फिर हम 6 में से कोई भी यहाँ पे रख सकते हैं। रिपीटेशन क्योंकि अलाउ है, लेकिन यहाँ पे मात्र 3 ही रहेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब क्या करेंगे, नंबर निकालेंगे, तो 3 × 6 × 6। अगर रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं किया हो, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 लिखते हैं, और यहाँ पे हमारे पास 5 ही ऑप्शन होता है जिसको रखते हैं, और यहाँ पे हमारे पास मात्र 4 ही ऑप्शन होता है जिसको हम यहाँ पे रख पाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अब कितना हो जाएगा, यानी 108 ऐसे डिजिट्स हैं, इवन 3 डिजिट इवन नंबर्स बनेंगे, ठीक है। और इसके पीछे वाले वीडियो में भी ये इवन नंबर्स बताए थे, लेकिन उसमें क्या किए थे, यहाँ पे हम 5 किए थे, 4 किए थे, कम करते गए थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम ये एज्यूम करके चले थे कि रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड है, ठीक है। उसमें हम रिपीटेशन इज अलाउड लेकर नहीं चले थे, इसीलिए वैसे हम बताए थे। अगर रिपीटेशन इज अलाउड उसमें किया गया था तो फिर हम ऐसे लिखते, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 3 हो गया, 6 हो गया, इतना। अब चलिए अब थर्ड क्या बोला है, हाउ मेनी 4 लेटर कोड, 4 लेटर कोड बनाना है। हमारे पास पूरे लेटर कितने दिए गए हैं, 10 लेटर्स, 10 लेटर्स दिए गए हैं। कितने लेटर्स 4 बनाना है, 4 लेटर्स कोड बनाना है, 4 लेटर्स कोड। कितने 4 लेटर्स कोड हो सकते हैं, नो लेटर्स कैन बी रिपीटेड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। तो हम क्या करेंगे, 4 डिजिट बनाना है, 4 लेटर वाला कोड बनाना है, 4 ले लेंगे। हमारे पास टोटल कितने लेटर्स हैं, नॉट अलाउड है, तो यहाँ पे रखने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, 10 लेटर है, तो 10 ठो ऑप्शन होगा। हमको यहाँ पे 10 में से कोई रख सकते हैं। नॉट अलाउड है, इसलिए यहाँ पे अब 10 में से कोई एक रख दिए, तो अब एक नहीं रख पाएंगे। यहाँ पे अब एक ठो कोई भी डिजिट रख लिए, तो अब उस डिजिट को इसमें कहीं नहीं रखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, 10 को में से कोई एक को यहाँ पर रख लिया, यानी 10 ठो ऑप्शन था, तो कोई एक को यहाँ पर रखे होंगे, तो हमारे पास और 9 ठो ऑप्शन बचा जिसको हम यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अब हमारे पास और कितने 8 ऑप्शन बचेंगे जिसको यहाँ पे रख सकते हैं, और 7 ऑप्शन बचेंगे जिसको यहाँ पे हम रख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे टोटल 4 लेटर्स कोड कितने हो जाएंगे, 10 × 9 × 8 × 7। नंबर ऑफ 4 लेटर कोड्स इजकल टू हमारा इतना हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर 4 नंबर क्या बोला है, हाउ मैनी 5 डिजिट्स टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 if each number starts with 67 and no digits appear more than once। एक बार से ज़्यादा कोई भी डिजिट अपियर नहीं होना चाहिए। 0 से 9 तक के डिजिट का यूज करना है, और 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाना है, और पहला जो 2 डिजिट होना चाहिए वो 6 और 7 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे कितना बड़ा क्राइटेरिया दिया है, इसको ध्यान से समझेंगे हम लोग। पहले क्या बोला है, कितने लेटर, 5 डिजिट लेटर। टोटल लेटर हमारे पास कितने हैं, 0 to 9, 0 to 9 यानी कितने होंगे, 10 तो होंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 10 हो जाएंगे, ठीक है। 0 से लेकर 9 तक यानी 10 डिजिट हमारे पास। कितने डिजिट का बनाना है, 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाना है, 5 डिजिट टेलीफोन नंबर। बोला है कि फर्स्ट में किससे शुरुआत होना चाहिए, 67 से। स्टार्ट किससे होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए 6 और 7। 2 डिजिट दिया हुआ है, फिक्स कर दिया है कि पहले और दूसरे स्थान पर 6 7 होना चाहिए, उसके बाद कोई भी डिजिट रखो। और यहाँ पे बोला है कि रिपीट नो डिजिट्स एपियर मोर देन वंस, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। एक बार, एक से ज़्यादा बार डिजिट एपियर नहीं होना चाहिए, यानी रिपीटेशन नॉट अलाउड।
रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। नॉट अलाउड होगा तो हमको 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाना है। तो नंबर ऑफ 5, कितने 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बन सकते हैं, तो उसको बनाने के लिए पहले 5 डिजिट के लिए 500 बॉक्स हम लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से 5 डिजिट बनाना है। फर्स्ट वाले पे तो हमको 6 रखना है और दूसरे वाले पे 7, ये 2 हमारा फिक्स है। अब इसके बाद हमारे पास कितने ऑप्शंस बचेंगे, ये तो फिक्स है, इसको फिर हमको बदलना नहीं है। तो जब बदलेंगे नहीं, यही हमेशा रहेगा, तो एक ही प्रकार का ना बन सकता है। 6 और 7 का यूज़ करके कोई बोलेगा कि 2 और 3 का यूज़ करके हमको नंबर बनाइए, लेकिन ये दोनों पहले नंबर पर 2 होना चाहिए, दूसरे नंबर पर 3, तो एक ही ना बन सकता है जी। जब इसको हम कम मिलाएंगे ही नहीं, आगे पीछे करेंगे ही नहीं, तो फिर ये वैरी करेगा ही नहीं इसका संख्या। सेम उसी तरह 6 यहाँ पर हो गया, 7 यहाँ पर, ये डिजिट लिखे हुए हैं हम, ये ऑप्शंस नहीं लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं, डिजिट्स हैं। अब हम यहाँ पे देखिए ये डिजिट्स है, डी लिख दे रहे हैं, डी फॉर डिजिट्स, डिजिट्स हैं जो बोला है वो। अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस, अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑप्शंस, ओ ऑप्शंस। तो अब देखिए यहाँ पे रखने के लिए कितने ऑप्शंस हो सकते हैं, तो हमको 5 डिजिट का नंबर लिखना है, ठीक है। और हमारे पास पूरे 10 ठो ऑप्शन से, जिसमें से 2 ठो यहाँ पे फिल हो गया है। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड बोला है, इसीलिए हम ये देखेंगे, क्योंकि 2 नंबर हमारे यहाँ पे फिल हो गया है, 2 जगह फिल हो गया है, तो 10 में से 2 गया 8, यानी 8 और ऐसे डिजिट्स हैं जिनको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 8 डिजिट लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे 8 तो डिजिट था, अब एक यहाँ पे लिख दिए तो और कितना बचा, 7, क्योंकि एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे लिख दिए, तो 3 तो लिख दिए, और बचा हमारे पास 7। 10 में से और 7 तो डिजिट बचा जिसको यहाँ लिखेंगे, और 6 तो ऑप्शन है जिसको यहाँ लिखेंगे। ये हमारे डिजिट्स है, लेकिन ये ऑप्शंस हैं कि यहाँ पे लिखने के लिए 8 गो ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे लिखने के लिए 7 गो ऑप्शन है, और यहाँ पे लिखने के लिए 6 गो ऑप्शन है। तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा, तो इसको निकालेंगे, नंबर ऑफ 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स की संख्या, तो ये हो जाएगा हमारा 8 × 7 × 6। हमको इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो वैरी कर ही नहीं रहा है, ये तो एक दूसरे को प्लेस छोड़ ही नहीं रहा है, एक ही जगह पे है। तो हम इन्हीं तीनों को देखकर करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 8 7 जा 56, 56 6 या कर लो, और 3 33, कितना हो गया, 336, तो 300। तो देखो यहाँ पे 5 नंबर है। सिक्का कितना है, सिक्का जो है ये कॉइन को कितने टाइम्स किया जा रहा है, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स। कितना बार किया गया है, 3। एक बार देखते हैं, एक बार अगर किसी सिक्कों को फेंकेंगे तो कितना हमारे पास रिजल्ट आएगा, 2 आएगा। दूसरे बार भी फेंके होंगे किसी सिक्के को तो कितना रिजल्ट आया होगा, 2। फिर फेंके होंगे सिक्के को तो कितना आया होगा, 2। अब उसमें कोई भी हो सकता है, हेड टेल या कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे बोला है ना कि अ क्वाइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक सिक्के को 3 बार टॉस किया गया। आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, और आउटकम्स को रिकॉर्ड कर, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, तो कितने पॉसिबल आउटकम्स वहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है ना। तो कितने टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, 2 × 2 × 2, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 8 इसका हो जाएगा। अब देखिए 6 क्या बोला है, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, 5 तो फ्लैग वाला कराए थे पिछले वाले में, सेम उसी तरह का होने वाला है ये। हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ़ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, वन बिलो द अदर, एक के नीचे एक को करके, और क्या किया गया, फ्लैग बनाया, सिग्नल बनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कितने सिग्नल हो सकते हैं इसके, ठीक है। तो देखिए हमारे पास टोटल फ्लैग कितने हैं, 5 फ्लैग्स हैं। कितने फ्लैग्स हैं, 5 फ्लैग्स, और ये सारे डिफरेंट कलर के हैं, यानी एक कलर के नहीं है, सारे डिफरेंट कलर के, कोई रेड, कोई वाइट, कोई ब्लू। अब बोल रहा है कि 2 फ्लैग का यूज करके हमको सिग्नल बनाना है। एक सिग्नल बनाने के लिए सिग्नल कितने फ्लैग का यूज हो रहा है, 2 फ्लैग्स, 2 फ्लैग्स का यूज हो रहा है ना। तो हाउ मैनी सिग्नल्स, तो नंबर ऑफ सिग्नल्स निकालने के लिए हम पहले 2 लेंगे, क्योंकि 2 ही फ्लैग का यूज हो रहा है, एक ऊपर फ्लैग लग रहा है और एक उसके जस्ट नीचे फ्लैग लग रहा है, ठीक है ना, यानी 2 फ्लैग का सेट चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए 2 फ्लैग, ध्यान से देखिए 2 फ्लैग, तो हमारे पास 5 फ्लैग है। तो फर्स्ट वाले यानी ऊपर वाले पोजीशन पर लगाने के लिए या नीचे वाले कहीं भी
लगाने के लिए, एक जगह कहीं भी लगाने के लिए हमारे पास 5 ऑप्शन है ना, तो एक जगह पे लगाने के लिए हमारे पास 5 ऑप्शन, मान के चलिए यहीं पे लगाने के लिए हमारे पास 5 ऑप्शन है, इन 5 फ्लैग में से कोई लगा सकते हैं। तो अब 5 फ्लैग में से कोई फ्लैग यहाँ पे एक लगा दिए तो हमारे पास अब ऑप्शन कितने बचे, 4, यानी हम यहाँ पे कितने फ्लैग अब लगा सकते हैं, 4, तो यहाँ पे 4 होगा। तो अब नंबर ऑफ़ सिग्नल्स हमको निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ़ सिग्नल्स 5 × 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 5 × 4 = 20, यानी ये टोटल क्वेश्चन जो बना है वो किस पे, ऑप्शंस विकल्प को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और इसको सोचना पड़ेगा, सोच कर समझ कर तो बनाना पड़ेगा, ये थॉट पे ही डिपेंड होता है कि क्या क्या क्वेश्चन बोल रहा है, कैसे क्या करना है, रिपीटेशन अलाउ है नहीं है, ये सब सोच कर करना है इसमें, ठीक है ना। क्वेश्चन से सबको हम लोग कर लिए। अब 7.2 के लिए अगले क्लास में देखेंगे हम लोग, उसमें पहले हम लोग परम्यूटेशन, अभी तक तो देखिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है कि इसी चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक इन दोनों में से किसी का यूज नहीं किया। इसका हम लोग यूज किए लेकिन दूसरे मेथड से हम लोग यूज किए हैं इसका, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज करके हम लोग इसको बना लिए हैं। अब हम लोग जो बनाएंगे, अब परम्यूटेशन का डेफिनेशन हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर परम्यूटेशन के डेफिनेशन से कितने परम्यूटेशंस के थ्योरम होते हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, और थ्योरम के आधार पर 7.2 को भी देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बनाइए लोग, इसको रिवीजन कीजिए।